सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना लेकर आई है, जिसका नाम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देगी। ये योजना कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। अभी भी कर्मचारियों की पहली पसंद पुरानी पेंशन ही है। हालांकि इस नई स्कीम से राहत जरूर मिली है। एक मीडिया हाउस द्वारा छपी खबर के मुताबिक जनपद के कर्मचारियों का ऐसा कहना है कि एनपीएस से ये योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें 25 साल सेवा की उम्र की बाध्यता किया जाना ठीक नहीं है। वर्तमान समय में 25 साल सेवा का कार्यक्रम पूर्ण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग 40 की उम्र तक पहुंचने के बाद जॉब पाते हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि अगर ये खत्म कर दिया जाए तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। एनपीएस के बदले यूपीएस लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कर्मचारी भ्रम में हैं। कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के लफड़े में न पड़कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हूबहू लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि ओपीएस में अंतिम माह की मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% पेंशन के तौर पर निर्धारित होता है, जबकि यूपीएस में मात्र बेसिक पे की 50% पेंशन मिलेगी, और वो भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद। जो लोग 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कोई लाभ नहीं। यूपीएस का असली फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2050 में यूपीएस के अंतर्गत 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होगा। 2050 तक केंद्र सरकार पर पेंशन का कोई भार नहीं होगा। यूपीएस के माध्यम से चूंकि 25 साल सेवा में रहने की शर्त जो है 1 अप्रैल 2004 से 1 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त लोगों को एनपीएस ही मिलेगा, तो सरकार पर कोई भार नहीं। केंद्रीय सेवाओं में आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, तो आरक्षित वर्ग के कई लोग जो 40 वर्ष में नियुक्ति पा रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 के बाद वे 60 वर्ष यानी 25 वर्ष सेवा में रहने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्हें यूपीएस के अंतर्गत मात्र 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब बात करें कि ओपीएस में ऐसा क्या था जो यूपीएस में नहीं, तो ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी पा सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी की रकम कम हो सकती है। हालांकि अलग से कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं यूपीएस के तहत सैलरी में से कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।